हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज सीटीईटी शिफ्ट सेकंड पेपर 1 का सॉल्यूशन और आंसर की लेके आ गए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जो प्राइमरी लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ है शिफ्ट सेकंड में 2:30 से 5 तक वाली में, उसमें सीटीईटी में आपके प्राइमरी लेवल के यानी कि पेपर 2 में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, सॉरी पेपर 1 में कितने सही हो रहे हैं उसके बताना। पेपर ये 1 है तो 150 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताना। इस काम सबसे फास्ट सबसे सटीक तरीके से लेके आए हैं। पूरा पेपर सोल्यूशन नहीं करेंगे लेकिन फास्ट फास्ट तरीके से बताएंगे क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, पेपर ओवरऑल जो पेपर का लेवल कितने कैसा रहा, जो शिफ्ट नंबर सेकंड में हुआ था पेपर 1 का, उसमें हम एक तरीके से करने वाले हैं। सो लास्ट तक जरूर वीडियो अटेंड करना, देखते हैं कि किस तरीके से रहा। सबसे पहले का जो फर्स्ट पार्ट आता है वो आता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो इस वाले क्वेश्चन पेपर में बाल जो फर्स्ट जो सब में वही था कि इसमें ए और आर क्वेश्चन के था कि शिक्षकों को कक्षा में मुद्रण समृद्ध वातावरण बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य शामिल करना चाहिए। साक्षरता सामग्री और साक्षरता अनुभव से समृद्ध कक्षा प्रभावी के केंद्र है। इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन में क्या ऑप्शन सही होगा कि अभिकथन क्या ये कारण की व्याख्या कर रहा है। साक्षरता सामग्री यानी कि शिक्षकों को कक्षा में मुद्रण समृद्ध वातावरण बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य शामिल करना चाहिए। साक्षरता सामग्री और साक्षरता अनुभव समृद्ध कक्षा प्रभावी शिक्षण के केंद्र है। बिल्कुल सही, ऑप्शन दोनों ही आपका सही है। अगला क्वेश्चन था, एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। मतलब एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष को विद्यार्थियों को एकदम बहुत लर्निंग को सही सुगम बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। आज्ञाकारी श्रवण, एक्टिव लिसनिंग, व्यवहार अनुकूलन, निष्क्रिय रूप से प्रतिकृति या चिंतनशील सोच, किस पर बल देना चाहिए आपको एक तरीके से बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, यानी जो एक तरीके से एक शिक्षक जो रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास करता है के लिए आवश्यक है कि वह छात्रों के लिए क्या योग्यता समूह को बढ़ावा दे, विषय वस्तु को वास्तु दुनिया से। सारे क्वेश्चन इसमें क्या टीचर एप्टीट्यूड में क्या होता है, आपको ऐसा लगता है सारे क्वेश्चन ही सही है। नहीं, सारे क्वेश्चन नहीं होते, जो सबसे अप्रोप्रिएट मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आप मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको चुनना पड़ता है इसमें। इस रिगार्डिंग राधा तर्क देती है कि कपड़े छाया की तुलना में धूप में जल्दी सूखते हैं। सही है, इसलिए धूप उन्हें सुखाने में मदद कर रही है। वह क्या समझ दिखा रही है, मतलब राधा को क्या नॉलेज है। सब जानते हैं कि धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं। क्या वो जीववाद बता रही है, क्या कारण और प्रभाव बता रही है, प्रतिवर्ती सोच या फिर रिवर्सिबल थिंकिंग या विकेंद्रीकरण, इस तरीके से बताना है आपको। अगला क्वेश्चन, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे, साथियों और शिक्षकों के सामने कम योग्यता की उपस्थिति से बचना। कि साथियों और शिक्षकों के सामने कम योग्यता की उपस्थिति से बचना क्या है, प्रदर्शन परिहार के लक्ष्य का है या फिर महारत हासिल करने का तरीका है वगैरह, इस तरीके से। तो ये जो आपको इसका जो लेवल कैसा लगा, अधिगम वाला जो लेवल था आपका, जो फर्स्ट पेडागोजी वाला है, बाल विज्ञान वाला, उसमें आपको क्या एक तरीके से लेवल था, कितने क्वेश्चन आपके 30 में से बन रहे हैं, वो आप कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लास्ट तक देखना, सबसे लास्ट सबसे बेहतर सटीक तरीके से एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, पेपर एनालिसिस विकास के बारे में कौन कौन से कथन सही है वो क्वेश्चन था। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था आपका ए और आर वाला, अभिकथन और कारण वाला। हर क्वेश्चन आजकल ऐसे क्वेश्चन पेपर लेंदी बन जाता है इस टाइप से क्वेश्चन से। अधिकांश बच्चे 5-6 सुसंगत वाक्य कब बोल सकते हैं, 5 साल में बोल सकते हैं ना। इसके साथ ही अलग अलग क्वेश्चन थे कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे अपने जेंडर भूमिकाओं के बारे में जागरूक हो जाते हैं वो क्या कहिए, वो जेंडर समरूपता कहलाती है, जेंडर वर्गीकरण कहलाती है, जेंडर समानता कहलाती है, जेंडर संबंधता कहलाती है। जेंडर समरूपता, देखो जेंडर समरूपता अलग अलग थी। पियाजे के अनुसार, जिन पियाजे का कॉग्निटिव विकास जरूर आता है, रमा संज्ञानात्मक विकास किस कारण से है, उस रिगार्डिंग है। सो ये था बाल अधिगम वाला एक तरीके से क्वेश्चन पेपर। ये वाला आपको लेवल कैसा लगा, थोड़ा ब्लर है उसके लिए सॉरी, क्योंकि जिन्होंने पेपर सेंड किया है उनकी तरफ से ऐसा है। अगला, सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए, जो सीखना नहीं चाहते, जो सीखने में अक्षम है, उनको छात्रों को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन से शैक्षणिक दृष्टि, यानी कि जो सीखना नहीं चाहते उनको अगर आप पढ़ा रहे हो तो आपके कौन कौन से शैक्षणिक दृष्टिकोण के उदाहरण है। वो बहुसंवेदी रणनीति का प्रयोग करना है आपको, बिल्कुल करना है। तो ऑप्शन 1 तो होना चाहिए। सीखने के मानवीय लक्ष्य, लचीला और अनुक्रमिक निर्देश कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटना। छोटे भागों में बांटोगे तो आप तरीके से होगा। लचीला और सीखने के मानकीकृत लक्ष्य, इसमें आपको मानवीय के लक्ष्य शामिल नहीं करना, क्योंकि उसमें नहीं करना है तो सेकंड वाला इसमें हट जाएगा। 1, 3 और 4। अगला, स्वलिन क्रम विकार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है वो तरीके से आपको फाइंड आउट करना है।
उसके बाद अगला सेक्शन था गणित, मैथमेटिक्स था। मैथमेटिक्स में जो 10th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स आती है कि किसी थैले का भार, बहुत ही सिंपल लेवल का एक तरीके से मैथमेटिक्स था, जो आपके तरीके से आपको कि किसकी केवल दो सममित रेखाएं हैं। इसके 10th और 9th स्टैंडर्ड की जो मैथ का जो होता है एक तरीके, देखो इनमें से किस अक्षर में पूर्णन सममित है परंतु रेखा सममित नहीं है, उस रिगार्डिंग आपको मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन थे। इसके बाद पंचभुज क्या था मैथमेटिक्स में। मैथ में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो भी आप कमेंट करके जरूर बताना कि मैथ्स में आपको कितने क्वेश्चन एक तरीके से हो रहे हैं, कमेंट करना। आर्ट्स वालों की थोड़ी दिक्कत हो सकती है बट इतनी भी हाई लेवल की मैथ्स नहीं थी। अब इसमें क्या करना है आपको कि लाइब्रेरी वाले छपाई को दर्शाती है, तो इसमें नियम ने 6.5 दिनों में लाइब्रेरी आने वाले लोगों को संख्या दर्शाती है। किस दिन लाइब्रेरी लोगों की संख्या उसके पिछले दिन उनसे 29 अधिक थी। किस दिन लाइब्रेरी में लोगों की संख्या जिस दिन जो है उसके पिछले दिन से 29 ज़्यादा थी। तो अब बहुत ईजी टाइप से माइनस करना है बस, जिसमें 29 ज़्यादा होगी वो, जैसे कि इसमें 141 वाला जो आ रहा है 124 वाला ऑप्शन नंबर शुक्रवार वाला। सो कोई हाई क्लास मैथ नहीं थी। पैटर्न पूछा था कि अगली दो संख्याओं का योग है 3, 10, 32, 99 और 11119, इस तरीके से। अगला सो मैथमेटिक्स को तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए सोल्व करोगे आपको मार्क्स उतने। अब एचसीएफ और एलसीएम के भी क्वेश्चन आए हैं मैथमेटिक्स में, बेसिक से लगा के थोड़ी सी स्टैंडर्ड लेवल की, लेकिन हमने एक तरह से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन तरीके से अभी तक तो नहीं दिखाई दे रहे। एचसीएफ, एलसीएम, फिगर, अभी तक तो हमें पेपर इजी तो नहीं बोल सकते, मॉडरेट लग रहा है। मॉडरेट हार्ड तो हार्ड कैटेगरी में अभी नहीं आया है। फिर जो मेरे मैथमेटिक्स जो सैद्धांतिक टाइप की होती है कि उनकी व्याख्या टाइप से, वो वाले क्वेश्चन भी थे इसमें। ठीक है, तो निम्न में से कौन से गणित में आकलन के सामाजिक दृष्टिकोण के संदर्भ में उपयुक्त है? बच्चों के स्कूल के बाहर के अनुभवों को आकलन में लाना, मानकीकृत टेस्ट बनाना, इस तरीके से क्वेश्चन थे। अगला ठीक है, सो नेक्स्ट सेक्शन था आपका पर्यावरण अध्ययन, इन्वायरमेंटल स्टडीज। बेसिक नॉलेज, वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज में कि आपने मशहूर ओलंपिक खिलाड़ी, थोड़ा ब्लर हो रहा है, का नाम जरूर सुना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में वो कौन से खिलाड़ी ये खेल खेलती थी? शतरंज खेलती थी ना, चेस। इस तरीके से थोड़ा ब्लर है, थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना, लेकिन जो एक तरीके से इन्वायरमेंटल स्टडीज में सब तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके। देखो घरों की निम्नलिखित विशेषताओं को विचार कीजिए कि लकड़ी के फर्श और लकड़ी के समतल छतें, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, ये किसकी बात हो रही है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक तरीके से बता रहा है कि 14 घंटे का समय लेती कोई ट्रेन, तो उसकी स्पीड क्या है वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें काफ़ी लेंदी टाइप के क्वेश्चन थे। पेपर आपको थोड़ा लेंदी लग सकता है, यस पेपर लेंदी जरूर हो सकता है, लेकिन एक तरीके से आप ज़्यादा एक तरीके से सोल्व करोगे तो आराम से, थोड़ा टाइम टेकिंग था बट स्ट्रेटजी बना के टाइम मैनेजमेंट करके अगर आपने सोल्व किया अगर आपको जरूर लगाओ। देखो कश्मीर में श्रीनगर के घरों के बारे में लेने से कौन सा कथन सही नहीं है कि श्रीनगर में बहुत सारे परिवार डोंगा में रहते हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में बने हुए हैं। पुराने नगर पत्थर ईंट की लकड़ी से बने होते हैं, उस टाइप से था। हिस्ट्री वगैरह सब, हाथियों के बारे में, हाथियों के बारे में क्वेश्चन भी आया था। इसके अलावा अगर हम बात करें जंगल अधिकार कानून जो आया था 2007 में, जंगल अधिकार कानून 2007 कम से कम कितने वर्षों तक जंगल में रहने वाले वहाँ के लोगों को जंगल, वहाँ तक पैदा होने वाली चीज़ों को हक मिल जाता है। आप जंगल में कितने सालों तक रह रहे हैं कि आप वहाँ को उसको वहाँ पर उसमें हक मिल जाएगा आपको। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। इसके बाद मैच द फॉलोइंग टाइप के सहपाठी आकलन, रूबिक आधारित रेटिंग स्किल, सीखने के रूप में स्वयं मूल्यांकन और कागज पेंसिल परीक्षण। इसमें जो अलग अलग तरीके से टैक्स्ट थे उनको तरीके से आपको मैच करना था। इसके अलावा हालों ने अपने शिक्षक से पूछा गुलाब में कांटे क्यों होते? एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक का शिक्षक छात्र से जिला के प्रति क्या होना चाहिए एक तरीके से। कक्षा 4 की ईशा ने शिक्षक से पूछा गाय अंडे क्यों नहीं देती? कक्षा 4 की, देखो इतनी मेंटल एबिलिटी को डेवलप करते हैं आप, नॉट ओनली आप इस बुक का रटा मार के नहीं करते। अगर आप ईशा के शिक्षक है कि गाय अंडे क्यों नहीं देती, तो आप क्या इसका सबसे आपकी क्या रिएक्शन होगा कि
कक्षा के अन्य विद्यार्थियों से ईशा के प्रश्न पर उत्तर पूछेंगे। आप ये उत्तर देंगे कि गाय स्तनधारी जो बच्चों को जन्म देती है उससे कहेंगे कि जिन जानवरों के कान दिखाई देते हैं उनमें कान नहीं दिखाई देते, उनके संबंध जोड़े, तो इस तरीके से स्तनधारी वगैरह हम ये उदाहरण देंगे ना। तो स्तनधारी, हाँ अगला, शिक्षक ने विद्यार्थियों से जानवर का चित्र बनाने को कहा। पूनम ने एक जानवर का चित्र बनाया जिन्हें विभिन्न जानवरों के शरीर के भागों को प्रदर्शित किए गए। शिक्षक को क्या करना चाहिए? पूनम से पूछे कि उसने विभिन्न जानवरों के भाग क्यों बनाए हैं। पूनम से कहा कि ऐसा कोई जानवर नहीं होता। पूनम से जानवर का नाम पूछे, तो बी और डी इस इन जिन्होंने पेपर सेंड किया उन्होंने टिक कर रखा है बी और डी। और पूनम से जानवर के नाम पूछे इस तरीके से। इसके अलावा ए और बी को ध्यान से पढ़िए। एनसीएफ 2005 जानकारी को रटा देने को हस्तोत्साहित करने की सिफारिश करती है कि आप जो रटाफिकेशन करते हो उसको बंद कर दो। एक टीचर एक स्टूडेंट के लिए ही सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप रटाफिकेशन की जो प्रवृत्ति है उसको देखिए, आप लगाम लगाओ उस पर। हिंदी और इंग्लिश का अलग अलग सेक्शन था। प्रभावशाली संप्रेषण सुनिश्चित करने के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्या महत्वपूर्ण है प्रभावशाली संप्रेषण के लिए? हिंदी जनरल हमने पेपर 2 में भी देखा, हिंदी काफ़ी अच्छी लेवल की आई थी, लेंदी टाइप की। इसके अलावा चॉम्स्की ने प्रतिपादित किया कि भाषा अर्जित करने की सहजात क्षमता हमारे अद्वितीय मानवीय जैविक वंशानुक्रम का परिणाम है। भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई को क्या कहा जाएगा? ध्वनि मूलक। तो अब तो बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। वाणी की अभिव्यक्ति को मूल्यांकन किस माध्यम से किया जाता है? वाणी की अभिव्यक्ति को मूल्यांकन उसको हम एवोल्यूशन कैसे करेंगे? वाणी का क्या हम मुक्ता से करेंगे, शब्दों का चयन करेंगे? ये ऑप्शन कट रहा है। देखो ज़्यादा पेपर थोड़ा तरीके सही नहीं आया था, सो आई होप कि आप एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद गद्यांश पूछे गए थे, उनसे उनको पढ़कर आपको उत्तर देना था कि गद्यांश किसके बारे में था। तो विद्यालय के लिए एक प्रचलित शब्द है पाठशाला और दूसरा शब्द है विद्याशाला। दोनों ही शब्द विदेशों ने स्कूल से नहीं ले लिया, स्कूल नहीं ले लिया, इनका जो रिप्लेस कर दिया है। तो स्कूल के बारे में था, गद्यांश के बारे में। इसके बाद आपका पद्यांश आया था कविता टाइप का। समुद्र उठ रहा है, चांद था चांद की ओर, मैं बिल्कुल पास ही खड़ा था, एक ऐसा अकेलापन, एक तनाव, रोने की भी इच्छा हुई लेकिन रुलाई फूटी नहीं, और किस तरह रात आ रही थी, इतनी ऊंची लहरों में कहीं दिख नहीं रही थी मेरी कमीज के सिवा। देर तक टिकना मुश्किल था मुंबई के भीतर लौट। किसके बारे में था? रुलाई फूटना मतलब रोना आना। कभी कहाँ खड़ा था? समुद्र के पास। काफी इजी लेवल का क्वेश्चन था। देर तक कहाँ टिकना में देर तक क्या था? देर तक स्थानवाचक या समयवाचक क्या था? देर तो टाइम को बता रहा है ना, स्थान नहीं बचा रहा है। ओके, तो ये एक तरीके से हो गया आपका सीटीईटी का पेपर 1 का। एक तरीके से आपको पेपर कैसा लगा जरूर बताना। पेपर मेरे अकॉर्डिंग तो मॉडरेट ही था। इसमें पूरे 150 अभी तक नहीं हुए। इंग्लिश का रह गया थोड़ा, पेपर आधा अधूरा ही आया था। 150 क्वेश्चन आपके आए थे, कमेंट करना। 150 आपके क्वेश्चन थे एक तरीके से। 150 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं वो एक तरीके से आप कमेंट करके बताना। बाकी जो लेवल जो शिफ्ट सेकंड हुई थी अभी, ये जो इसमें जो शिफ्ट सेकंड का जो पेपर अभी हम बता रहे हैं पेपर 1, उसमें सीटीईटी का हुआ है वो पेपर ओवरऑल हम कह सकते हैं मॉडरेट हुआ है। तो आप 150 में से आपके कितने मार्क्स आप स्कोर कर रहे हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका होगा या क्लियर या नहीं होगा, कितने एक तरीके से कट ऑफ जा सकती है, कितने आपके मार्क्स से आपको कितने तरीके से करना है। बेसिकली एक तरीके से पेपर जो है अब हमने आज दोनों के वीडियो बनाया। पिछला वाला वीडियो भी देख सकते हो, पेपर 1 के ऊपर जो था उसके ऊपर, पेपर 2 के ऊपर था और ये पेपर 1 के ऊपर था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई से भी आपको डाउट वगैरह कुछ भी पूछना हो तो आप एक तरह से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये पेपर थोड़ा ब्लर था, इसके लिए मुझे सॉरी, क्योंकि जहाँ से हमें मिला है वहीं एक तरीके से ब्लर आया था। सो उस रिगार्डिंग तरीके से हो जाता है। तो आपको चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, इस तरीके से का मैथ के बाद मैंने इन्वायरमेंटल स्टडीज़, हिंदी, लैंग्वेज, इंग्लिश वगैरह सारी चीज़ें देखी। तो आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं 150 में से कमेंट करके बताना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कल का जो भी जिनके भी एग्जाम है उनको भी ऑल द बेस्ट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।